हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये एक नवरत्ना कंपनी है, जो कि पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि कोल माइनिंग की डिपार्टमेंट है, या फिर पावर प्लांट का डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शंस का डिपार्टमेंट है। वेरियस डिपार्टमेंट इसकी लीड करती है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए कोल इंडिया की एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। टोटली ऑफिशियल जॉब होगी आप सभी कैंडिडेट, सो ज़रूर अप्लाई करें। टेक्नीशियन की पोस्ट है कुछ पोस्ट पर, और देन आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरनी है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड ब्रांच क्या होगी, कैसे ये नौकरी मिलेगी, किस प्रकार की नौकरी है, सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशंस के जरिए बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक बात का ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लेटरवाला.com गूगल पे सर्च करनी है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, और हमारी एक वेबसाइट मिलेगी आपको, होम देख सकते हैं, लेटर वाला बाय सक्सेस दिलीप। इस साइट पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर निरंतर आपको सब फर्स्ट ऑफ जॉब्स की अपडेट देखने को मिलेगी, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक इंजीनियरिंग, हर चीज़ की रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग में ही आईटीआई जॉब्स में या फिर डिप्लोमा जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगी एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इस नोटिफिकेशंस को आपको ओपन करनी है। आप चाहे तो पूरी तरीके से आप इस नोटिफिकेशंस को रीड भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी देखो तो वेरियस ऑफ पोस्ट पर वैकेंसीज रिटर्न टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। डेट नज़दीक है। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा के कैंडिडेट, कुछ पोस्ट में डिग्री के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, चाहे आप पूरा रीड भी कर सकते हैं। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस क्यों चाहते हैं, सैलरीज के बारे में डिस्कस किया गया कि सैलरी कितनी मिलती है। ये एप्लीकेशन फ़ी है कैटेगरी वाइज, जहां पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 595 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एसटी से वालों के लिए एक्स सर्विसमैन 295। F2W ग्रेड की वैकेंसीज इसमें 486 रुपये, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एनसीएल में 236 रुपये फॉर एसटी एससी कैंडिडेट के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हम वन टू वन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, दो तरह की नोटिफिकेशन है, मैं दोनों नोटिफिकेशंस को दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यही रिक्रूटमेंट है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एचआर डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि कॉर्पोरेट होगी एज अ कोल माइनिंग की। इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एफटीसी, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो एफटी की बेसिस से, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बेसिस पर कोई बारसिंगार सर करके जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। तो प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है, और ये जो चलेगी आपकी 3 ईयर, यानी कि 3 साल की सरकारी नौकरी आपकी होगी। बाकी बात, प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड होती है तो आपकी जॉब एक्सटेंड होगी। चलिए, सबसे पहले रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। पोस्ट जनरल में निकाली गई है, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखो, 38,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, फुल टाइम रेगुलर आपने डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर आपने डिग्री यानी कि बीटेक आपने कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कंपिटेंसी सर्टिफिकेट आपकी इसमें रहेगी, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी की एक सर्टिफिकेट होती है, ये आपका कंपलसरी है। देन 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखी गई है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस उसमें माना जाएगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिशियंस की। ये पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन, जहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। ये भी जनरल में है, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक और नोटिफिकेशन है, तो घबराए नहीं, ये पहली है। एक और दूसरी नोटिफिकेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिशियंस में तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होनी चाहिए, ध्यान रहे, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपकी इलेक्ट्रिशियंस की एक सर्टिफिकेट होती है वायरमैन परमिट का, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए, बट सर्टिफिकेट जो है आपकी कंपिटेंसीज का, वो होना ज़रूरी है। एज लिमिट 1/12/2024, यानी कि 1 दिसंबर 2024 को आपकी काउंट होगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी बात एज रिलैक्सेशन वगैरह आपकी प्रॉपर मिलती है फॉर एसटीएससी वालों के लिए 5 पॉइंट, ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। अगर आप देखो तो सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा सुपरवाइजर के लिए, यानी जो आपका ब्रांच से रिलेटेड 70 मार्क्स का होगा एंड नॉन टेक्निकल से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम। आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी 70 क्वेश्चन रहने वाला इलेक्ट्रिकल से और यानी इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट से, ट्रेड से, और 30 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होता है। 100 क्वेश्चन का आपका इसमें एग्जाम्स होगा जिसके लिए 120 मिनट 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पीएपी एरिया से बिलोंग करता है यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी बेनिफिशियरी उन सारे कैंडिडेट के लिए, उन्हें बोनस मार्क्स वगैरह मिलता है। तो इनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है एनएलसी का थोड़ा अलग होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर रखो कि इतनी सारी रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया मिल जाती है ना कि कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो बाहर के स्टूडेंट को जॉब मिलती है, नहीं तो सारे कैंडिडेट को ऑलमोस्ट लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। जो पीएपी एरिया है बरसिंगार करके जो कोई प्लेस है, वहीं पर आपको कई सारी बेनिफिट वो कैंडिडेट को मिलने वाली है जो लोकल अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट कम है, मुझे यही लगती है कि जब सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू है, तो होपफुली रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल के लिए होनी चाहिए। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए पीएपी से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार से कि सिर्फ वही के लिए वैकेंसी जो जो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जॉब तो चलिए ओपन, एक तो ओपन मार्केट में बता दिया गया है कि हम सबके लिए ओपन किए हैं, बट ज़्यादातर फायदा तो वही लोग को दे रहे हैं, 90% का बेनिफिट वो लोग का होगा। तो एक दो कैंडिडेट की बाहर वाले की जॉब लगने की पॉसिबिलिटी, वो भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें, और यही सारी चीज़ें मुझे बुरी लगती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में भी वैकेंसीज़ निकलती है तो वैसा ही निकलता है। भाई पीएसयू है तो ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल निकालो, चाहे 10 निकालो, 5 निकालो, डज नॉट मैटर। मेडिकल फिटनेस भी देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिख देता है इंडियन, ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई, तो सारे एलिजिबल है, बट क्या ही कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। और रही बात एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि S1 ग्रेड के लिए 595, 295 ST/SC वालों के लिए, F2 ग्रेड का होगा जो डब्ल्यू ग्रेड 486 फॉर जनरल OBC WS एंड ST/SC वालों के लिए 236 रुपये। बाकी बात जाकर आप अप्लाई कीजिए, ये पहली नोटिफिकेशन से हम दूसरी पे अभी चलने वाले हैं, इसका डेट अभी बचा है। और एनएलसी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, ये आपकी सर्टिफिकेट है, जो पीएपी वालों के लिए सर्टिफिकेट है, ये चीज़ साइन करवाना होगा प्रूफ में, तभी आप एलिजिबल और उसके हिसाब से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। डेट की देखो तो 31 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फिलअप की, तो जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये दूसरी नोटिफिकेशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एचआर रिक्रूटमेंट है। और बात करें इसमें भी जॉब में, तो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल पर्सनल, देन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है टोटली, आप चेक कर सकते हैं। सारी पोस्टें एज ए जूनियर इंजीनियर की है। ओके, अब देखें तो जूनियर इंजीनियर में साइंटिफिक की पोस्ट है, 8 पोस्ट है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 है। चाहे जॉब जिसमें भी लगे 38,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। साइंटिफिक में अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। बाकी बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग में तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज वही रहेगा 18 से 30 साल। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर ST/SC वालों के लिए 5 पॉइंट, OBC वालों के लिए 3 इयर्स का 38,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो कि हम बात कर चुके हैं पहले भी। आपको सिलेक्शंस आपका रिटर्न टेस्ट के माध्यम से ही होगा। ये भी जो जॉब है वो भी FTC बेसिस पे होगी, जो कि 3 साल का जॉब ये भी माना जाएगा। यहाँ पर भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा और 120 मिनट टाइम हम आपको मिलने वाली है, जो स्ट्रीट से जिस ब्रांच से क्वेश्चन रहेगी। पीएपी वाली जो पीएपीएस कैंडिडेट है उन सारे कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया ही जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया। यहाँ पर भी मेंशन है ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी सेम चीज़ होगा, आपका एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं। फॉर जितने भी जनरल OBC WS हैं 595, और ST/SC वालों के लिए 295 रुपये चार्ज आपका लगने वाला है। सो दोनों नोटिफिकेशन लगभग लगभग सेम है, सिर्फ क्वालिफिकेशन डिफरेंस एंड पोस्ट डिफरेंस है।
सो इसकी भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। अब जितने भी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए जाइए, अप्लाई कीजिए। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पे लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।